गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज है संडे मतलब वीकेंड पर होते है मस्ती, लेकिन हमने बहुत मस्ती कर ली है पिछले कुछ दिनों में। तो अभी आज हम लोग रहेंगे घर पर, और वैसे भी प्रशांत की तबीयत ठीक नहीं है, कई दिन हो गए उनको, आज 5वां दिन है। लेकिन हाँ, पहले से तो बेटर फील कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन का जो दवाइयों का कोर्स था वो उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेकिन गले में ना वो खांसी वगैरह रह जाती है, तो उसी से थोड़ा बहुत वो परेशान है। बाकी उनकी तबीयत पहले से बेटर है। और आज सुबह मैंने उठते ही ना, मुझे आज मॉर्निंग के वो वाले अर्ली मॉर्निंग वाले काम नहीं थे ना, क्लास जाना था मुझे, योगा क्लास वगैरह अटेंड नहीं करनी थी। तो आज मैं उठ गई थी 7:30, क्योंकि आदत हो जाती है ना जल्दी उठने की। हालांकि मैं इससे भी जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज 7:30 बजे नींद खुली, तुरंत चाय बनाई, इनको पिलाया चाय, और उसके बाद मैंने सारे घर की बेडशीट्स और ये सारी चीजें, ये सब मैंने आज बदली। मुझे ना ऐसी साफ सफाई करने में ना बड़ा अच्छा लगता है, और फिर उसको देखो ना तो लगता है सुकून कि हाँ घर साफ है, घर का एक एक कोना अच्छा लग रहा है। मेरी तो भाई यही आदत है, जब भी मेरे पास समय मिलता है मैं घर चमकाने में लग जाती हूँ। ये कितना सुंदर सा मैंने यहाँ पर एक रनर डाला है, और इससे ना क्या, मेरी जो टेबल है ना ये भी प्रोटेक्ट रहती है, ज्यादा चीजें गिरती भी हैं तो वो इसी पे रहती हैं, और ये वॉश हो जाता है। तो सुबह मैंने खर्चा भी कराया है, इतनी सारी बेडशीट्स, हाँ, चीजें ऑर्डर कराई है। मैं बोल रही थी ना आप लोगों से कि मैं कार्ट में कुछ सामान ऐड करके रखी हुई हूँ, तो आज सुबह मैंने प्रशांत को बोला इन सबको ऑर्डर कर दो, क्योंकि समर है, समर में मुझे अपना घर ना थोड़े डिफरेंट तरीके से सजाना है। तो मैं कुछ चीजें थी जो मुझे काफी टाइम से पसंद आ रही थी, वो मेरे कार्ट में रखी हुई थी। तो आज प्रशांत ने फाइनली ऑर्डर कर दिया है, आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। घर की ही चीजें हैं, होम डेकोर की। फिलहाल मैं सोच रही थी कि नहाने से पहले ये लगाऊं मिनिसो का अर्गन ऑयल नरिशिंग हेयर मास्क। ये कभी आप लोगों ने ट्राई किया है? और आज सुबह मम्मी पापा का भी कॉल आया था कि हम लोग घर पर आएंगे। मिनी दीदी के घर आए हुए हैं मम्मी पापा। जब मिनी दीदी मुरादाबाद से यहाँ आई थी ना, तभी उन्हीं के साथ आ गए थे, क्योंकि मिनी दीदी के पैर में थोड़ा पेन था, तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना था। तो अपॉइंटमेंट मिल गया है डॉक्टर का, तो 1-2 दिन में दिखाएंगे उनको। फिर उनकी तबीयत का पता चलेगा कि इतना पेन क्यों हो रहा है पैर में। काफ़ी दिन से परेशान है, ये दिक्कत उन्हें बहुत टाइम से हो रही है। वो तो तैयार नहीं थी दिखाने को, लेकिन हम लोगों ने प्रेशर डाला कि नहीं, आपको दिखाना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल क्या करूँ, बस घर के ही काम निपटा रही थी सुबह से। तो आज पता है घर में क्या बना है? ये शिमला आलू की सब्जी, इसमें बेसन वगैरह डाल के भून के वो वाली सब्जी बनाई है, जो काफ़ी टेस्टी लगती है। इसमें आज छोले बने हैं, चावल इसमें छौंक दिए हैं। तो ये खाना तैयार है, जब मम्मी पापा आएंगे तब लंच करेंगे साथ में। आज सच पूछो तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, बनाने का समय नहीं मिला, कर तो लेते अगर बना हुआ होता। तो आज मैं इन्हीं साफ सफाइयों में लग गई। सुबह सुबह सारा घर को सही किया मैंने, जो कि मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ रोज। तो आज ना बहुत तेज भूख लग रही है, और मम्मी पापा तो अभी आए नहीं है, 1 बजने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मैगी बना के खाती हूँ। हालांकि मैं मैगी खाती नहीं हूँ, बहुत ही रेयर होता है कि मैं मैगी कभी महीने में 1 बार खा लूँ, लेकिन आज तो तेज भूख लग रही है। फिलहाल बनाई जाएगी मैगी। भूख लग रही है तो कुछ तो खाएंगे ना। जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक मैगी एक ऐसा सहारा है जो दिमाग में तुरंत आता है कि यार ये बना के खा लेते हैं। मम्मी पापा को प्रशांत लेने के लिए चले गए थे, तो अब मम्मी पापा आ चुके हैं। उन लोगों को मैंने चाय नाश्ता वगैरह सब करा दिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा बाकी के जो काम है वो भी फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रायता, और ये मसाला बूंदी थी मेरे पास, ये वाला पैकेट जिसमें पुदीना वगैरह सब पड़ा होता है। तो ये वाला ना मुझे बहुत पसंद है रायते के साथ खाना। तो ये वाली बूंदी का रायता तैयार हो चुका था। बाकी मैंने सब्जियां सारी फिर गर्म करने के लिए लगा दी थी, और फिर पराठे बनाए थे। आज पराठे बनाए थे, छोले तो ऐसे ही भिगो रखे थे, ये आइडिया ही नहीं था कि मम्मी पापा आ जाएंगे। सुबह ना प्रशांत मम्मी पापा को फ़ोन कर रहे थे, तो मम्मी से बात हो रही थी, तो प्रशांत बोलते कि आप लोग इधर आए हुए हो, तो घर पे तो आए नहीं हो अभी तक, घर पर भी आ जाओ। तो फिर मम्मी बोलती है थोड़ी देर बाद फ़ोन करके चलो हम लोग आते हैं। तो ये छोले रात में ऐसे भिगो दिए थे, संडे था, मैंने सोचा क्या बनाऊँ। छोले एक ऐसी चीज़ है, राजमा या छोले ऐसी चीज़ें होती हैं जो याद आ जाए ना तो भिगो दो तो फिर अगले दिन बन जाती हैं।
जल्दबाजी में तो ये चीज़ें नहीं बन पाती हैं, वरना फिर सुबह को भिगो और शाम को बनती हैं। और शाम को ना मैं इतनी हैवी चीज़ें खाना थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, हल्की चीज़ें खाना पसंद है, जैसे कटलेट वटलेट खाना पसंद है, शैलो फ्राई करके बना लो अपना कटलेट, बड़े ही मस्त लगते हैं मुझे, बिना रोटी के आराम से ऐसे ही खाओ, या फिर सैलेड खा लो। तो यहाँ पर छोले बने थे, साथ में बनी थी ये शिमला आलू की सब्जी, जो कि मैंने आपको बताया था बेसन डाल के बनाई थी। और कल ना मैंने करेले भी बनाए थे। करेले ना एक ऐसी सब्जी है जो कि गर्मियों में ना ज़्यादातर मेरे घर में मिल जाएगी। मैं बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, जब ख़त्म होते हैं 2-3 दिन का गैप लिया फिर से बना के रख दिए, क्योंकि एक बार करेले बना लो तो वो 5 से 6 दिन 7 दिन आराम से चल जाते हैं। कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, दाल बनाई, करेले रखे, रोटी के साथ खा लिए, चावल में डाल के खा लिए। तो करेले मुझे बहुत पसंद है, और जितना मुझे पसंद है उतनी कशिश को पसंद है। जब कशिश आएगी फिर से बनाऊंगी, वो तो हमेशा कहती है मम्मी मुझे आपके हाथ के करेले बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो करेलों की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो मम्मी पापा को मैंने बुला लिया था, मैंने कहा आप लोग आइए डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं जब तक खाना वाना सर्व करती हूँ। तो आई नो मैं आजकल आप लोगों को डेली व्लॉग्स नहीं दे पा रही हूँ, कभी कभी बीच में छुट्टियाँ हो जाती हैं, लेकिन समहाउ ना इतने ज़्यादा बिजी डेज जा रहे थे पीछे, तो इसी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन आगे से कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को टाइम पर व्लॉग दे पाऊँ। गरम गरम खाइए ना। नहीं सब्जी सूखी, करेला है एक और एक है शिमला, शिमला है और एक करेला। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए मम्मी पापा आए हैं, और हेलो मम्मी। हेलो। हाँ, और मिनी के ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो जब शादी से लौटे ना सोनी के देवर की शादी से, तो मम्मी पापा साथ में ही आ गए मिनी के कि चलो इसको डॉक्टर को दिखा देते हैं। कई दिनों से पैर में दर्द था, तो हम लोग भी, हाँ, और मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी सी बीच में 3-4 दिन। हेलो पापा, क्या क्या बनाया भाई खाने में? शिमला मिर्च और करेले और छोले। मैं सब कर दूं? आ जाओ। हाँ बैठो। कहीं खाया ना गया तुमने। कोई नहीं, कोई बात नहीं, खा लो, क्या पसंद आएगा। पसंद क्या सुनो। ठीक है। ये देखो कहाँ बैठा हुआ है शैतान डुग्गू। ये देखो इसके यहीं, इसका ये फेवरेट जगह है, जब कोई खाना खाता है तो टेबल के नीचे बैठ जाओ। और ये पापा जी के नीचे बहुत बैठता है जब पापा जी आते हैं, आज पता नहीं कैसे नहीं बैठा है। तो ये है अगली सुबह, यानी कि मंडे, और आज भी मंडे ही है, तो आप आज का व्लॉग आज ही देख रहे हो। तो गाइस बस मैंने सुबह की पूजा कर ली है, और सुबह सुबह अपना योगा क्लास वगैरह करके मैं आ गई थी, और उसके बाद बस मैं यहाँ पर अपने किचन में जो डेली के काम है उन्हें ख़त्म कर रही थी। सुबह बर्तन वगैरह वॉश करके गई थी, पहले उन्हें प्लेसेस पे लगाया, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिलहाल बनाया जाएगा सैंडविच, वो भी इसमें। वह ये है कि कल की ना कुछ सब्जी बच गई है, ये वाली शिमला आलू की, तो इसको दाल वाल के साथ तो क्या खाएंगे, तो इसके सैंडविच बनाएंगे। वैसे भी शिमला आलू के सैंडविच अच्छे लगते हैं, बच जाती है, जैसे बंद गोभी बच जाए या गोभी आलू बच जाए, मैं इनके सैंडविचेस बना लेती हूँ। मम्मी पापा अभी मिनी दीदी के घर पे गए हुए हैं, क्योंकि मेरी दीदी को आज डॉक्टर को दिखाना है, उनका अपॉइंटमेंट मिल गया है, तो आज का मिला है, तो प्रशांत भी जाएंगे साथ में दिखाने के लिए। चाय नहीं, आज कॉफ़ी पियेंगे। इसमें जो सैंडविच बनता है ना वो बड़ा टेस्टी लगता है मुझे। मैं स्पेशली इसे खरीद के लेकर आई, ये विनोद ब्रांड का है। पहले मैंने ऐसी लोकल खरीद लिया था, लेकिन वो इतनी जल्दी खराब हो गया, उसका हैंडल टूट गया, और उसमें ना टोस्ट जो थे वो जल जाते थे बुरी तरीके से। लेकिन ये वाला बहुत बढ़िया निकला है। वाह, एकदम लाल लाल सैंडविच सिखा है इसमें। प्रशांत कॉफी बना दो, आज कॉफी पी लेते हैं।
कॉफी पियोगी? हाँ यार श्योर, चलो तो मैं अच्छी वाली पिलाता हूँ मैं, कैपुचिनो। ठीक है। कैपुचिनो पियोगी? दूध है? हाँ है। ठीक है चलो। ये देखिए कितना लाल लाल सैंडविच सिका है इसमें, रियली। इस वाले सैंडविच कितने ज्यादा लाल लाल crispy ये वाले होते हैं जो हैं मम्मी टाइप के होते हैं, जो मुझे मम्मी की याद दिलाते हैं। पहले पुराने टाइम में ना, ये जब मैं छोटा था ऐसे ही बनते थे सैंडविच। ना। ये लो खा लो गरम गरम। अभी खिल लेते हैं। दूध उबालने रख दूं तो मैं कॉफी जो पीनी है। तो इससे कॉफी बना रहे हो आज आप? तो मैंने तो बोला एस्प्रेसो। ठीक है चलो। Cappuccino। ये वाली कॉफी ना मुझे जब भी कशिश आती है वो पिलाती है। हाँ उसको बहुत पसंद लेकिन है। मैं बना के पिलाता हूँ आज तुम्हें। चलो। तो गाइस बहुत बार लोग पूछते हैं जब भी हम इस टाइप के अप्लायंसेस यूज करते हैं किस ब्रांड का है, तो ये है अगारो का इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफी मेकर, और इसका लिंक नीचे छोड़ देंगे अगर आप लोगों को चाहिए तो। अमेज़न से परचेज किया था हम लोगों ने। कॉफी बनके तैयार है और हम इसको ऐसे मिल्क के साथ मिला लेना मिल्क के इसे। साथ। अगर आप मिल्क के साथ शुगर मिलाना चाहते हो या विदाउट शुगर रखना चाहते हो तो दैट्स अप टू यू। जब स्टीम देंगे ना इसमें फ्रॉथ आएगा तो उससे बहुत ही अच्छी एक्सप्रेसो कॉफी बनके तैयार होती है। बस ओह वाह वाह। पी के टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। क्या मुझे क्यों देख रहे हो? मैं कॉफी नहीं पी सकती। मजेदार। मैंने कम शुगर डाली है तो मेरे लिए परफेक्ट है ये। आज सुबह सुबह मुझे याद आया कि किसी ने ना मेरे को झुमकियाँ पहने हुए देखा था और उनका ना मेरे पास 2-3 बार कमेंट आया हुआ है कि आपने वो झुमकियाँ नहीं दिखाई जिसके बारे में आप बता रहे थे। एक बार मैं इसकी स्टोरी भी बता रही थी। मैंने नवरात्रि पे पहनी थी ये वाली झुमकियाँ, इसके बाद अभी शायद शादी में भी पहनी थी। तो इसके पीछे एक स्टोरी है झुमकियों के पीछे जो मैंने उस दिन ब्लॉग में बताई थी। तो ये है वो झुमकियाँ। इन झुमकियों के पीछे ये कहानी है। तो क्या था ना कि मेरी मम्मी को शादी पर ना एक सेट देना था मुझे, जैसे कि सारी मम्मियाँ ही देती हैं अपनी बेटियों को गोल्ड का सेट। तो कुछ ना कुछ उन्हें भी गोल्ड का देना था। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं तुझे एक गले का दूंगी, साथ में उसी के मैचिंग के ईयररिंग दे दूंगी और रिंग दे दूंगी तेरे को। और क्या दिया था, चेन दी थी और भी कुछ चीज़ें दी थी, अभी तो याद भी नहीं आ रहा मुझे इस टाइम। तो ये चीज़ें उन्होंने दी थी मुझे। तो फिलहाल जब मम्मी उसके एक सेट के मैचिंग का ईयररिंग देखने लगी तो वो ईयररिंग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए और मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था। हुआ क्या था ना, उससे पहले मेरे पास आर्टिफिशियल में ना इस टाइप की झुमकियाँ थी और मैंने उस टाइम ना देखा था कि फिल्म स्टार्स में जो एक्टर्स होती थी ना वो बहुत पहनती थी इस टाइप की झुमकियाँ पहले टाइम में। तो मुझे बस मन था कि मुझे ये झुमकियाँ लेनी है, वो भी गोल्ड में। आर्टिफिशियल वाली तो थोड़े दिन में काली हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, फेंक दूंगी फिर मैं उन्हें। तो मुझे चाहिए गोल्ड में और साथ में इसमें ना कान चेन भी है जो कि पीछे की तरफ ऐसे जाती है, बड़ी सुंदर लगती है जब मैं उसके साथ पहनती हूँ। वो तो अभी मेरे पास नहीं है, ये मैं लेकर आई थी। मैंने कहा इसको जरा पहनूंगी शादी वादी में। तो मैं मम्मी के ना पीछे पड़ गई थी। मैंने कहा मम्मी मुझे ये वाले सेट के साथ के ईयररिंग नहीं चाहिए, मुझे ना झुमकियाँ बनवा दो आप। तो मम्मी बोली ये तो बहुत बजट से ऊपर निकल जाएंगी, काफ़ी बड़ी बड़ी झुमकियाँ हैं ये, और उसके साथ मुझे कान चेन भी चाहिए थी। मैंने पहले ही बोल दिया था। तो मम्मी सोचती हैं, फिर उन्होंने बनवा दिया मेरी जिद पे। तो ये वो वाली झुमकियाँ हैं जो कि आप में से कुछ लोग देखना चाहते थे पास से कि इनका डिज़ाइन कैसा है, हम भी बनवाएंगे अपने लिए। तो गाइस ये वो झुमकियाँ हैं और लंबी झुमकियाँ हैं, काफ़ी सुंदर लगती हैं पहनने के बाद। और अगर मैंने कान चैन के साथ पहनती हूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है इनका। मम्मी मेरी बहुत जिद मानती थी, मुझे अभी भी याद है मैं 10th जब क्लियर करी थी तो मैंने मम्मी को पीछे पड़ गई थी, मम्मी मुझे गोल्ड की अंगूठी दिलाओ, गोल्ड की अंगूठी दिलाओ। तो मम्मी मुझे दोपहर के वक्त कहते हैं लेकर गई सुनार के पास और बोलती चलो इसके लिए अंगूठी बना दो। वो अंगूठी मैंने बहुत साल पहनी है। फिर एक दिन क्या हुआ, बेंगलोर में मैं आटा लगा रही थी और मैंने वो अंगूठी ना मेरे बार बार आटे से गंदी हो जाती थी तो मैं साइड में रख के आटा लगाने लगी। और उसी टाइम ना पानी चेंज करने वाले भैया है जो कि बोतल से चेंज करते हैं ना, तो वो वहाँ पे हम लोग चेंज करवा के बोतल से पानी लेते थे। वहाँ पे ना बेंगलोर में उस टाइम पानी की बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया होगा और वो मैंने साइड में रख रखी थी। बस वो गए हैं और वो अंगूठी मुझे मिली नहीं।
घर में से ही गायब हो गई वो अंगूठी गोल्ड की। बहुत दुख हुआ था, मम्मी ने बनवाई थी और वो भी इतने मेरे जिद पे। फिर मम्मी ने जब मैं 12th क्लियर करी थी तब मम्मी ने मुझे ये वाली अंगूठी बनाई थी, ये पुखराज वाली अंगूठी है, तो ये बनवाई थी। मतलब मैं बहुत मम्मी से ना बहुत जिद्दें करती थी। अब वो दिन बहुत मिस करती हूँ जब मम्मी नहीं है ना पास में, तो मम्मी को मिस करती हूँ। कहती हूँ यार पापा से नहीं हो पाती, समहाउ ना पापा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। शुरू से ही ना मेरा या मेरी दीदी का, दोनों का ना पापा से डिस्टेंस वाली चीज़ें रही हैं हमेशा से ना, वो नहीं रहा कनेक्शन कि आओ गले लग जाओ पापा के, जैसे आजकल के बच्चे अपने पापा के गले लग जाते हैं और क्या कहते हैं खूब दुलार करते हैं। तो हमारे पापा उस टाइम में ना ऐसा सब नहीं करना अच्छा लगता था बेटियां हैं तो ऐसे डिस्टेंस टाइप का मेंटेन रखते थे। और अब तो ये सब कुछ नहीं रहा, अब तो सबके 1 या 2 बच्चे होते हैं और माँ हो या पापा हो सब एक दूसरे के साथ पूरे फ्रेंडली रहते हैं, खूब प्यार करते हैं। ये सब चीज़ें अब बहुत नॉर्मल हो गई हैं, उस टाइम पे नॉर्मल नहीं मानी जाती थी। उस टाइम पे थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब पापा है तो पापा से थोड़ा सा डिस्टेंस, भाई है तो थोड़ा सा डिस्टेंस। खैर ये सारी चीज़ें अब याद आती है ना तो मैं मम्मी को बहुत मिस करती हूँ कि मम्मी से क्या जिद्दें करती थी मैं, और मम्मी मान भी लेती थी। मैं घर की छोटी थी ना तो इतना दीदी का कहना नहीं मानती थी जितना वो मेरा कहना मान जाती थी। तो चलिए आज मैंने आप लोगों को ये झुमकियाँ दिखा दी, काफ़ी लोग मांग रहे थे इसका डिज़ाइन, तो फाइनली इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से। आप लोग पिक्चर क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने लिए भी बनवा सकते हो।